यूं तो विद्यार्थी जीवन जीवन का सबसे सुंदर काल होता है, जहाँ मित्र हैं, शरारतें हैं, अध्यापकों की नकल खान करना है और फिर उनसे डांट खाना भी है। जैसे हमारे ज़माने के विद्यार्थियों ने तो अध्यापकों के थप्पड़ और डंडों का भी आनंद लिया है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि जब हमारे अध्यापक हम लोगों को हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते थे, तो वो दरअसल हमें सज़ा नहीं दे रहे होते थे। वो हमारे स्वास्थ्य का ख़्याल करते हुए हमको करवा रहे होते थे योगा, वृक्षासन। आप ज़रा सोचिए, इस उम्र में आकर हम लोग वृक्षासन करते हैं और वृक्षासन हम कर भी पाते हैं। क्यों? अभ्यास है पुराना। और उसी तरीके से जब हमारे विद्यार्थी हमें मुर्गा, या वैसे कोई भेदभाव नहीं करते थे, लड़कियों को भी मुर्गा ही बनाते थे। तो हम लोगों को जब मुर्गा बनाते थे, तो उस समय भी वो हमारे शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए हमें अभ्यास करवा रहे होते थे। ऐसा नहीं कि वो पनिशमेंट थी, कोई सज़ा वज़ा नहीं थी। वो हम लोगों को लचीलापन बनाए रखने के लिए अभ्यास करवाते थे। तो अब क्या है कि ऐसा ही सोचना पड़ता है आज के ज़माने में, क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं सोचूंगी तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये गिनी जाएंगी चाइल्डहुड ट्रॉमा में। तो अब वैसे तो वो ट्रॉमा हुआ नहीं उस समय, पर आज अगर सोचूंगी तो फिर ट्रॉमा हो जाएगा, है ना। पर एक ट्रॉमा है जो कल भी था, आज भी है और लगता है कल भी रहेगा। शाश्वत है, अजर है, अमर है। और वो ट्रॉमा है परीक्षा, इम्तहान, असेसमेंट। नाम कुछ भी दे लो, लेकिन बात वही है। उसका डर, उसका जो ट्रॉमा है, वो उतना ही मेरे दादाजी को था जितना श्री ओम प्रकाश आदित्य जी को था, जितना मेरे पिताजी को था, जितना मुझे है, या फिर जितना मेरे विद्यार्थियों को है आजकल। आज भी परीक्षा का भूत जब सिर पर नाचता है, तो अच्छे अच्छे नास्तिक को भगवान, अल्लाह, गॉड सब याद आ जाता है। भले ही आजकल के बच्चे कितने ही नास्तिक हों, भगवान भगवान में नहीं मानते, लेकिन परीक्षा आई नहीं कि सबको अपने अपने भगवान याद आने लग जाते हैं। तो आज उसी परीक्षा पर आधारित एक कविता जो श्री ओम प्रकाश आदित्य जी से मैंने 1984 के दूरदर्शन के हास्य कवि सम्मेलन में सुनी थी, और उस समय रिकॉर्ड करके बार बार याद कर ली थी। तो आज वही कविता मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जो कि सबके लिए रेलेवेंट है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज फिर से मेरे चैनल मेरे मन की बातें। कहने को मेरे मन की बातें हैं, लेकिन ये हम सब के मन की बातें हैं, और ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के मन की बात। आज की कविता जिन लोगों को, बेचारों को अभी भी इस परीक्षा के भूत का सामना करना पड़ता है। तो प्रस्तुत है कविता एक छात्र की प्रार्थना, जिसके कवि हैं माननीय श्री ओम प्रकाश आदित्य जी। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तहान से। इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद था? वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था? पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिख कर उसे फिर सोचना। टाए टाटा टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभो, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभो। भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को,
पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। क्या करूं, हर शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी कीट्स शैली दिख जाते हैं मुझे। फूल होना चाहता था, फूल मुझको कर दिया। फूल होना चाहता था, फूल मुझको कर दिया। जिंदगी भर लिख न पाया मैं चेकोस्लोवाकिया। गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। अक्ल अलजबरा हमारी जाएगा जड़ से पचा, 3 में से 6 गए तो और क्या बाकी बचा। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए। एक ऐसा विषय जिससे हर विद्यार्थी परेशान है। अब कौन था, क्या था, कब पैदा हुआ, कब मरा, उसने कौन सा राज किया, क्या किया, हमें उससे क्या लेना देना। पर नहीं, हमसे पूछा जाएगा। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए। मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए। मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। इतिहास के साथ ही एक और ऐसा विषय है भूगोल। अब बार बार पूछा जाता है एक प्रश्न जो भूगोल में अक्सर आता है कि बताओ धरती गोल कैसे है। भाई कैसे गोल है, क्या बताएं। तो एक विद्यार्थी जो था वो थोड़ा ज़्यादा समझदार था, तो उसने इस प्रकार उत्तर लिखा। भूगोल में गत वर्ष आया गोल है कैसे धरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है पूड़ी कचौड़ी कूप पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी और लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। थे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और पेपर पर उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है। गोल है दावत, नंबर भी तुम्हारा गोल है। हमारी प्यारी हिंदी बहुत सरल भाषा है ना। पढ़ के देखिए जरा, व्याकरण, गद्य पद्य समझ के देखिए, फिर पता चलेगा। क्या पढ़ूं हिंदी, मज़ा इसमें मुझे आता नहीं, लाख सिर झकझोरता हूँ कुछ समझ पाता नहीं। गद्य हो या पद्य दोनों काल है मेरे लिए, ये व्याकरण सबसे बड़ा जंजाल है मेरे लिए। हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया। चलिए हिंदी तो फिर भी किसी तरीके से झेल लेंगे, पर माताश्री संस्कृत का क्या करें। वो तो शुक्र है कि आज के ज़माने में सब लोगों को संस्कृत पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब हमें संस्कृत पढ़नी पड़ती थी तो हम एक वाक्य बोला करते थे, तत्ते तानी संस्कृत हमको कभी ना आनी। राम राम रामौ हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं तुम ना आई, रच्च कच्च कटम मरम, अंडमंडम चंडखंडम रुंड मुंड चटापटम, चट्ट रोटी पट्ट दालम चट्ट पट्ट सफा चटम। परीक्षा का समय ज्यों ज्यों निकट आने लगा, पुस्तकों में एक बस तू ही नजर आने लगा, छोड़कर सारे सहारे आ गया हूँ द्वार पर, मार थप्पड़ लात घूसा किंतु बेड़ा पार कर। सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से। अब वो सुदामा के साथ अपना संबंध जोड़ने की प्रयास कर रहा है कि जैसे सुदामा गरीब को श्री कृष्ण ने अमीर बना दिया था, तो उसी प्रकार से उसके ऊपर जो कृपा की थी वैसी ही कृपा हे ईश्वर मेरे ऊपर भी कीजिए, मैं भी उन्हीं का वंशज हूँ। तो जब वो कृपा के पात्र थे तो मैं भी कृपा का पात्र हूँ। थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता, मेरे पिता महके पिता महके पिता महके पिता। मैं दया का पात्र हूँ, नाम है आदित्य मेरा, 11वीं का छात्र हूँ।